हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पटवारी के लिए मैथ्स। ठीक है, ये नंबर सिस्टम की क्लास 5th हो गई है। नंबर सिस्टम पार्ट्स में चल रहा है आपका। ठीक है, वीडियोस छोटी छोटी हैं। एचपी पटवारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैथ्स की होगी। ठीक है, 20 की वीडियोस हो चुकी हैं एचपी पटवारी के लिए। जो भी एचपीआरसी एग्ज़ाम्स है ना, सिलेबस लगभग सेम ही रह रहा है, तो सभी के लिए आप इस मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नंबर सिस्टम आज की वीडियो में देखेंगे। रैशनल इरेशनल नंबर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज है, हर रैशनल नंबर क्या होता है, पहले नंबर्स क्या होते हैं आपके। रियल नंबर होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं आपके पास, रैशनल इरेशनल। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, संख्या। रैशनल नंबर आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे क्यू आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक, ओके। इनका मतलब क्या देखते हैं। ठीक है, मान लो 2/3 है, ये आपका रैशनल नंबर है, ये पी वाई क्यू फॉर्म है आपका। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर्स। फिर यहाँ पे होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देखो डेसिमल्स में देखो 1.223 1.232323 ये आपके डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर कैसे कैसे होते हैं, जिनमें पॉइंट लगाओ। डेसिमल नंबर और कैसे होते हैं आपके 1.2233। एक तो ऐसा होगा, एक ऐसा होगा 1.2323, ये चलता जा रहा होगा। ठीक है, एक तो जो रुक गया। ठीक है, इसका डॉट डॉट नहीं है तो यहीं पे रुक गया। जो नंबर रुक जाएं वो तो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो नहीं रुक रहे हैं ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो रुक नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो रुक जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे नंबर दशमलव में टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जो नहीं रुक रहे हैं, मतलब चलते जा रहे हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक, हिंदी में शांत अशांत बोलते हैं इनको। ठीक है, जो रुक टर्मिनेटिंग, जो रुक जा रहे हैं उनको बोलते हैं शांत, शांत नंबर्स। ठीक है, जो नहीं रुक जा रहे हैं उनको बोलते हैं अशांत। ठीक, ओके। जो रुक जा रहे हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो नहीं रुक रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग जो है, रुक जा रहे हैं आपके नंबर्स, डॉट डॉट आगे चलते नहीं जा रहे हैं, 1.233 यहीं पे रुक गया और ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे रुक गया वो तो टर्मिनेटिंग और रैशनल नंबर हो जाता है आपका। ठीक है, कैसा टर्मिनेटिंग, जो आपका नंबर रुक गया। ठीक है, जैसे 1.22 ऐसे करके रुक गया ना, ये टर्मिनेटिंग है, जो आपका रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स होती हैं। ठीक, इतना हो गया। अशांत की दो प्रकार होती हैं आपके पास, जो नहीं रुक रहे हैं नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अशांत, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे नंबर तो रुकते नहीं है, जैसे 1.2323 ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग अशांत नंबर होता है। ठीक है, तो इनके दो प्रकार होते हैं आपके। ठीक, एक मान लो 1.2323
2 3, जिसमें आपका पैटर्न फिक्स हो, ऐसे रिपीट हो रहा है 2 3 2 3 2 3 2 3। इसको कैसे लिख सकते हैं 1.23 ऊपर बार, मतलब कि 2 3 रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। और कैसे होते हैं 1.2316798, ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। पर इन दोनों डिफरेंस क्या है, देखो ये रिपीट हो रहा है 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 2 3 एक चलता जाएगा, कोई इसमें पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, 2 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। टर्मिनेटिंग दोनों चलते जा रहे हैं, ठीक है, दोनों के नॉन टर्मिनेटिंग। पर एक नंबर ऐसा होगा जिसमें आपको पैटर्न मिलेगा, जैसे 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2, ये कुछ आपको ऐसे 2 2 2 2 1.222 ऐसा पैटर्न मिलेगा, ठीक है, जो आपको लग रहा पता, मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिपीट। एक ऐसा नंबर होता है और इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ये ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। जैसे √2 हो गया, 1.414, ऐसे इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है, ये चलता जाता है, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स के होते हैं, जो ख़त्म नहीं हो रहे हो, ठीक है, ये दोनों ख़त्म नहीं हो रहे नंबर्स, चलते जा रहे हैं। एक में तो पैटर्न फिक्स होगा 2 3 2 3 2 3 या 1 2 1 2 1 2 ऐसे हो रहे हैं, एक ऐसे नंबर्स होते हैं, और एक जिनमें आपको पैटर्न कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, तो जो ऐसे नंबर होते हैं ये वाले, कैसे, अशांत, दोनों अशांत नंबर है, ठीक है। ये भी अशांत नंबर आपका, ठीक, दोनों अशांत नंबर है, बट इसमें पैटर्न हो, ठीक है, मतलब फिक्स पैटर्न हो, रिपीट हो रहे हो, फिक्स्ड पैटर्न हो आपके पास। देखो 2 3 2 3 आपके पास फिक्स पैटर्न है एक, मतलब कि आवृत्ति हो, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। और जिसमें कोई पैटर्न नहीं हो, चला जा रहा है ऐसे ही, ठीक है, जिसमें कोई 1 2 1 2 ऐसा पैटर्न नहीं है, चले जा रहा है, इसमें कोई कुछ चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब कि इसमें पैटर्न कुछ नहीं है, 2 3 1 6, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा 2 3 1 है फिर 2 3 1 है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपका, रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं अनावृत्ति। तो ऐसे नंबर जो कि अशांत हो आपके, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि डेसिमल में चलते ही जा रहे हो, ठीक है, और आपके रिपीट भी ना हो रहे हो, ठीक, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। कैसे हो, देखो ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा नंबर है, ठीक है, अशांत है बट इसमें कुछ पैटर्न है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, परिमेय, ठीक है। जो आपका अशांत है मतलब चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, पर इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है, 2 3 1, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रही है चीज़, ठीक है। ओके, तो ये वाले होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, ठीक है, डिफरेंस याद रखना है। तो ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स आपके पास मतलब शांत और अशांत, शांत अशांत, शांत कैसे, पर जो आपके रिपीट हो रहे हो, ठीक। कैसा नंबर होगा 1.22, ये आपका कैसा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग 1.2, ये आपका रैशनल नंबर है, रिपीट हो रहा है तो ये भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, रिपीट हो रहा है 1.2, ये रिपीट हो रहा है, तो आपका कैसा है रैशनल। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जो रुक नहीं रहे होंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और आपके नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत नंबर आपके, ठीक है, और अनावृत्ति जो कि चलते जा रहे हो, ठीक है, पर उनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ओके, ये रैशनल नंबर्स, ये आपको याद देना है। एग्जाम्पल क्या इसके, √2, √5, ये आपके रैशनल नंबर है, ओके। इतना से ध्यान देना, डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है।
नेक्स्ट एवरी रैशनल नंबर इज़ ए, हर रैशनल नंबर क्या होता है आपके पास, रैशनल नंबर क्या होता है पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो आप उसको, ठीक है। क्या होता है रैशनल नंबर भी देखा, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या क्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल, 1.2, 1.3, या तो ऐसे ऐसे, या तो 1.2222 जो आपके रिपीट हो रहे हो, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो देखो अब क्या पूछा है, हर रैशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास, एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3, ठीक है, एक पूर्ण, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं आपके पास, पूर्ण संख्या 0 1 2 3, प्राकृतिक संख्या 1 2 3, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आपके रैशनल भी होते हैं, इरेशनल, इंटीजर होता है आपके पास, -1 0 1 2 -2, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स है, ठीक है। ये एक विकास संख्या है, क्या होते हैं -1 0 1, ठीक है, 2 ऐसे करके चलते जा रहे हैं, ये आपके इंटीजर्स हैं। तो रैशनल नंबर कैसे होता है, 1.2 दिख रहा है यहाँ पे, रियल नंबर में होता है, ठीक है, 1.2222, ठीक। रियल नंबर दो टाइप्स में आता है ना, देखो रैशनल और इरेशनल, तो ये रियल नंबर है, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास, पहले वाले देखते हैं। नेचुरल नंबर होते क्या हैं 1 2 3, बट रैशनल नंबर आपके 1 2 3 भी हो सकते हैं, 1 2 3 तो रैशनल नंबर हैं, बट 1/2 ये 0.5 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इंटीजर, क्योंकि डेसिमल में भी हो सकते हैं आपके रियल नंबर, ओके, तो रियल नंबर आपके पास आंसर। और होल नंबर क्या होता है 0 1 2, तो इसके बीच में अगर 0.5 आ गया ना तो होल नंबर नहीं होता वो, ठीक है। ये इंटीजर्स ही होते हैं, मतलब पॉइंट्स में नहीं होते नंबर, ठीक है। रियल नंबर है, ठीक है, एक आपके पास वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट है द बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज, दो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर कोई भी ले लो, रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, एक भी रैशनल नंबर आपके पास, दो भी रैशनल नंबर, ठीक है, ये कोई भी ले लो, 1.5 1.5 1.6, ये दो रैशनल नंबर है। इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में क्या पूछा हुआ है, दो परिमेय संख्या के बीच देर इज़ नो रैशनल नंबर्स, देर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर्स, इनफाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, ठीक है, कोई परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, एक परिमेय संख्या, अनंत, इनफाइटली मैनी, बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट है, ठीक है। रैशनल नंबर्स ओनली वन एंड नो रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला दो आपके पास परिमेय संख्या है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, 1.55 1.552 1.553, ऐसे चलती ही जा रही हैं, बहुत सारी हो सकती हैं इधर, 1.52 1.53 1.532, ये सारी क्या आपके पास रैशनल नंबर है। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, देखो एक तो नहीं है, देखो देर इज़ नो रैशनल नंबर्स, ये तो गलत हो गया, देखो रैशनल नंबर्स के बीच बहुत हो सकते हैं, 1.56 1.53, एक दो के बीच में बहुत हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 0.1 सॉरी 1.2 1.3333, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो नो रैशनल नंबर्स तो नहीं आ गया, एग्जैक्टली एक तो नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ये भी नहीं, इनफाइनली बहुत सारे, इनफाइनली काफ़ी ज़्यादा परिमेय संख्या हो सकती है आपके पास दो परिमेय संख्या के बीच, ठीक है। तो ये आंसर है, ओनली रैशनल इरेशनल नो रैशनल नंबर्स, इनके बीच में इरेशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है। 1.52 ये जो चलता जा रहा है, इसमें कोई पैटर्न ना हो तो ये रैशनल नंबर्स भी होगा, ठीक है। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच ना, दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, देयर आर इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स, आपको डेफिनेशन भी इसको याद रखना है, ठीक है। दो रैशनल नंबर के बीच काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से ये कर सकते हो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर कैन नॉट पूरी बोला हुआ है, नहीं हो सकती, किसी परिमेय संख्या का दशमलव, ठीक है, निम्न प्रकार से नहीं हो सकता है। रैशनल नंबर कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है, तो रैशनल नंबर कैसा था अभी देखा था, परिमेय संख्या कैसी थी आपके पास, जो कि क्या हो, टर्मिनेटिंग हो सकती हैं, हाँ हो सकती, ठीक है, जो कि आपके रुक जा रही है 1.23 ऐसे करके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में चलती जा रही है 1.23
3 3, ठीक है, 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है ना, तो ये भी क्या आपके पास रैशनल नंबर्स है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और फिक्स्ड पैटर्न हो आपके पास, फिक्स पैटर्न हो, ठीक है। अगर फिक्स पैटर्न, ठीक है, तो वो होते हैं रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग समाप्त होने वाली, तो मतलब 1.22, ठीक है, ये समाप्त हो रही है। ठीक है यहाँ पे एग्जांपल शांत भी हो सकता है, शांत। सेकंड एग्जांपल ले लो अशांत। थर्ड ले लो आप अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत। 4 एग्जांपल, सॉरी ऑप्शन ए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से पूछा कि कौन सा आपका परिमेय संख्या नहीं है, तो ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है 1.2333, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं हो रहा बट रैशनल नंबर आपका हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो कि रिपीट हो रहा है, ये भी हो सकता है 1.232323 रिपीट हो रहा है आपके पास ना, ठीक है, आवृत्ति जो रिपीट हो रही हो, ठीक है, अशांत और आवृत्ति, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या तो आपका इरेशनल नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, जो कि रुक भी ना हो रहा हो, उसमें कोई पैटर्न ना हो, 2 3 4 5 6 7 9 3 2 ऐसे करके कोई पैटर्न ना हो, ठीक है। अशांत तो है ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट आपके पास पैटर्न नहीं है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, गैर आवृत्ति है, ठीक है। तो आपके इरेशनल नंबर्स हैं, इन्होंने नहीं पूछा हुआ था कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, तीनों हो सकते हैं बट चौथा नहीं हो सकता, ठीक है। डी इसका आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 परिमेय संख्या, 2 कोई अपरिमेय संख्या ले लो। √2 आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर है। इन्होंने बोला क्या है, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √3 क्या आ गया आपके पास, √2 इंटू √3 √6, ये आ गया आपके पास √6, ठीक है। तो ये कैसा आपके पास इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर आप 2 इरेशनल नंबर को ए करो, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है। तो ये कैसा आपके पास रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रैशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। दोनों केसेस हो सकते हैं, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर नहीं, ठीक है। समटाइम्स इरेशनल समटाइम इरेशनल, कभी परिमेय संख्या आ सकती है, कभी अपरिमेय संख्या आ सकती है, ठीक है। डेफिनेशन भी है, 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 2 अपरिमेय संख्या को गुणनफल करने पे, ठीक है। तो आपकी कैसी कैसी संख्या आती है, कभी परिमेय भी आती है, कभी अपरिमेय संख्या भी आती है, कभी रैशनल इरेशनल दोनों आ सकती हैं, ओके। नेक्स्ट आपको किसी फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, हिंदी में भी है क्वेश्चन आपके, ठीक है। √2 को दशमलव प्रसार क्या है, √2 को कैसे लिख सकते हैं, तो एक है 1.414, ये आपका इरेशनल नंबर है। √2 के आपके पास एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो होगी कैसी है, चलती जा रही होगी 1.414, चलती जा रही होगी और रिपीट भी नहीं हो रही होगी, ठीक है, ना तो रिपीट हो रही होगी, अपरिमेय संख्या है ना, ये चलती भी जा रही होगी, ख़त्म नहीं हो रही होगी और रिपीट भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक परिमित दशमलव, ये वाली देखो ये रुक गई है यहाँ पे, ये एक ऑप्शन टिक मत करना, ये 1.41421, ठीक है, ये रुक गई, ये चलती नहीं जा रही, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये चलती जाती है, ठीक है, √2, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अशांत आवृत्ति, अशांत कैसी है, इरेशनल नंबर है, डी इसका राइट आंसर, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे होता है, अशांत अनावृत्ति, इंग्लिश में क्या होगा, √2 इज है, ये तो नहीं क्योंकि ये रुक जा रही है, इसको मैं टिक कर देना, ठीक है, ये गलत। फाइनाइट डेसिमल मतलब 1.23, ये फाइनाइट डेसिमल है, इरेशनल नंबर √2 आपका, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है, ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। √2 के आपके पास इरेशनल नंबर है, ये भी याद रखना, √2
इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरेशनल? इरेशनल नंबर कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो इनको सॉल्व करना पड़ता है। देखो इसको सॉल्व करो, √4 डिवाइड बाई √9, इन दोनों को अलग लग सकते हैं। √4 क्या होता है आपके पास? 2। √9 क्या होता है? 3। 2 डिवाइड बाई 3 ये कैसे आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। 2/3 को डिवाइड करके आपके रुक जाएगी संख्या। 2 को 3 से डिवाइड करो, 0.618 20 18 20 0.6666 ऐसे करके चलता जाएगा। ये कैसे आपको 0.6666, ये कैसे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है। फिर सेकंड देखना, √12/3, तो ये 3 से 4। √4 क्या होता है? 2, तो 2 भी आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। परिमेय संख्या √7 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है आपके पास। √81 को इसको सॉल्व करना होता है, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आए ना तो इसको सॉल्व करना है। इसका क्या था? 9। 9 आपका कैसा है? आपके पास रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। तो √7 क्या इरेशनल नंबर, यहीं से लग जाएगा पता, सी इसका आंसर है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। ये अपरिमेय संख्या पूछी थी यहाँ पे, क्या अपरिमेय, ठीक। ओके, तो यहाँ पे एक आपको, ठीक है, PDF के लिए कोर्स भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, फ्री चलती रहेंगी, ठीक है। वीडियोस तो आपकी फ्री चलती रहेंगी, वीडियोस पटवारी के लिए, मैथ्स, साइंस, ठीक है। बाकी और भी मॉक्स भी आपको मिलते रहेंगे, बट इनकी PDF चाहिए होगी ना, ठीक है। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आपको अलग से, क्योंकि इधर उधर हो जाती हैं, तो आप PDF से पढ़ सकते हो। आपको चैप्टर वाइज PDF मिलेंगी, जो भी अभी से क्लासेस होंगी ना, पहले की क्लासेस की PDF तो आपके पास होगी, वो आपको टेलीग्राम पे है फ्रीली अवेलेबल। अब जो भी क्लासेस होंगी उनकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और क्या मिलेगा इसमें? 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपके पास, 5 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। देखो रुको, ये बता देता, HP पटवारी के लिए, ठीक है। ये PDF कोर्स मान लो, इसमें आपको PDF मिलेंगी मैथ्स की, साइंस की, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन के साथ। जो मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इनसे, ठीक। पहले तो मैथ साइंस के आपको PDF मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे? हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको चैप्टर वाइज मैथ्स के और साइंस के PDF मिलेंगे, ठीक है। और आपके पास 5 मॉक मिलेंगे, जो कि फुल मॉक होंगे एग्ज़ाम लेवल के, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स हैं। 5 मॉक्स होंगे, कोई हार्ड होगा, कोई ईजी होगा, कोई मीडियम टू हार्ड होगा, ठीक है। बट इसमें आपको बताया नहीं जाएगा कौन सा हार्ड है, कौन सा ईजी, कौन सा, ठीक है। सीधे आपको मॉक मिल जाएंगे, मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। एक एक करके आपको मॉक्स मिल जाएगा, ठीक। डेट्स बता दूंगा कब का मॉक्स मिलेंगे, ठीक। पर आपको बताऊंगा नहीं कौन सा हार्ड है, कौन सा ईजी है। क्यों? क्योंकि आपके जो शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो आपको पता नहीं होता। एग्ज़ाम के अंदर जाके ही पता लगेगा कि अब कैसा एग्ज़ाम आ गया आपका, ठीक है। तो इसलिए आपको इसलिए प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि बताऊंगा तो नहीं, क्योंकि मॉक के ऊपर लिखा नहीं होगा हार्ड है ईजी है, ठीक है। आप खुद सॉल्व करोगे, खुद बताओगे कि कौन सा हार्ड है, कौन नहीं है। 5 मॉक मिलेंगे आपको फुल PDF फॉर्मेट में, ठीक है। ओके, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। जैसे HPRC आपका एग्ज़ाम ले रहा है वैसे वैसे मॉक्स होंगे। कुछ मैंने हार्ड रखे हैं, कुछ ईजी भी होंगे। 5 में से 2 की हार्ड होंगे, 2 की मीडियम लेवल के होंगे, ठीक है। इस सब की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई शिफ्ट ऊपर चली जाए, कोई नीचे, आपको पता भी नहीं कौन सी शिफ्ट ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ सकते हो आप, ठीक। टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे मैसेज कर देना, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पे मैसेज करते हो, आपको जुड़ना होगा, ठीक है। PDF मिल जाएगी, प्राइस है 99 है, ठीक है। प्राइस कितना है? 99, ठीक है। इसमें आपको मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक। 5 मॉक्स तो मिलेंगे, बाकी जो भी फ्री की क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्लासेस सारी फ्री हैं, बट जो भी हैं उनके PDF भी जल्दी मिल जाएंगी। 5 मॉक तो मिलेंगे आपको फुल, ठीक है। और फिर आपको मैथ और साइंस की PDF भी मिल जाएंगी, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको आज के पास जो भी क्लासेस होंगी, ठीक, PDF भी मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चंस भी होंगे और उसमें नोट्स भी होंगे, ठीक है। ओके, ज्वाइन करना तो आप ये इनको स्कैन करके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, इनको स्कैन करके मिल जाएगा, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का है, आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, तो अपरिमेय संख्या होती कौन सी है? जो कि चलती जाती है और रिपीट भी नहीं हो रही हो। ठीक है, देखो ये तो बंद ख़त्म हो गई, तो ये कैसी है? ठीक है, जो रुक गई वो कैसी होती है? आपकी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या होती है जो रुक गई ऐसे। ठीक है, देखो इसके ऊपर बार लगी हुई है ना, 0.2 बार, इसका मतलब क्या होता है? 0.2222 चलता जा रहा है। ठीक है, तो जो आपकी चलती जा रही हो, अशांत हो, और ठीक है आवृत्ति हो, ठीक है, जो कि आपके रिपीट हो रही हो, उनको बोलते हैं रैशनल। इरेशनल कौन से होते हैं? जो आपके रिपीट नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो बार लगी है ना, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। ये कैसे लिखा होगा? 0.1416 1416 ऐसे करके ये रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा है? रैशनल नंबर। ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नंबर देखो, ये चलता जा रहा है पर इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो ये कैसे है? आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन से पता लगाना होता है। तो इसमें पूछता है अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो ये डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर 7 था। क्वेश्चन हो गया कौन सी अपरिमेय संख्या है? ये वाली डी। ठीक है, आपको डेफिनेशन से ही पता लगाना है। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, √4 √3 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है ब्रैकेट में 1/2। ठीक, अगर यहाँ पे 3 दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास? 1/3। ओके, तो यहाँ पे दिया क्या? पहले देखो 3 दिया, 4 दिया, इनको खोल लो सभी ब्रैकेट्स को। तो ये वाली यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 3 लगा हो ना तो कैसे खुलता है ये? ठीक है, अगर यहाँ पे 3 दिया हो ना, ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा? ब्रैकेट के ऊपर 1/3। यहाँ पे जो भी दिया 5 दिया हो तो ये कैसे खुलेगा? 1/5। ठीक है, तो इसको पहले खोल के लिख दो, इसको सॉल्व भी करना है। ठीक, किसको सॉल्व करना है? 2 का स्क्वायर क्यूब रूट यहाँ पे 4 है। ठीक है, पहले अंदर वाली ब्रैकेट को खोलो, इसको 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में ये वाली खुलेगी तो क्या आएगा? 1/3। ठीक है, बाहर ही आ जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? यहाँ पे a⁻p मल्टीप्लाई बाय बाहर q हो। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर हो, 2 नंबर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, a × pq, मान लो 2⁻3 है और यहाँ पे 4 है और बाहर, तो क्या करते हैं? 2⁻3 × 4 मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो 2 पर क्या आ जाएगा? 12। ओके, अगर ऊपर होना तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक, थोड़े से नंबर क्वान्टिटीज़ देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर a⁻p है, इसका मल्टीप्लाई a⁻q है, तो क्या हो जाता है? a p + q। मान लो कैसे, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ a जो है 2 मान लो 3 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 4 से, तो इसको क्या नीचे बराबर है। ठीक है, a, तो इसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, 3 + 4 क्या आ जाएगा? 2/7। एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके वही आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब फिर सेकंड क्वांटिटी आपके पास a⁻p / a⁻q। अगर ऊपर नीचे हो दोनों तो ये आता है a⁻p - q, ये माइनस हो जाते हैं। मान लो यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 2/2 है। देखो ये ऊपर है नीचे है, तो 2 ऊपर वाले से 4 - 2, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर देना, तो ये क्या आ जाएगा? 2/2। ये इसका ऐसा मतलब है। ठीक है, इसका ये मतलब है। 2 क्वान्टिटीज याद रखनी है। तीसरी देखना, यह भी देखी क्यू, ये हो जाता है मल्टीप्लाई होते हैं PQ। 2/3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 3 × 4, ये हो जाएगा 2/12। ओके, फिर यहाँ पे उल्टा हो जाए, a⁻p b⁻p, नीचे अलग हो ऊपर बराबर हो, तो क्या हो जाता है? a b दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको p को बाहर ले जाओ। ठीक, मान लो 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 2/4 है, तो 2 को कॉमन ले लो और इनको
बाहर ले जाओ, ठीक है। 2 × 2, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, दोनों अलग है ना, तो 2 × 3 और ऊपर बराबर है। अगर ऊपर बराबर हो तो नीचे अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, बाहर वाले को ऐसे लिख दो, ठीक है। तो एक है 6/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। 2/2 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक है, ऊपर ऊपर जो है 2 × 1/3, तो ये क्या आ गया 2 × 2/3। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 × 2/3, ये ब्रैकेट में 4 है, ठीक है। अब इसको खोल लो, इसको खोल लोगे तो क्या आएगा आपके पास, बड़ी ब्रैकेट, ये 4 1/4 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है 1/4, 2 × 2/3। अब सेम वैसे आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना अब आपको, ठीक है। क्या आ गया 2 2/3 × 1/4, मल्टीप्लाई कर दो 2 2/3 × 1/4, तो क्या आ जाएगा 2 × 2⁻12, काट दो, ये आ जाएगा 2 × 1/6, ठीक है। देखो आंसर कैसा दिया हुआ है 2⁻1/6, क्या आंसर है 2⁻1/6, तो इसमें सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना, तो प्रैक्टिस करना थोड़ी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी में 17 18, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में इसमें बराबर है, ये सेम होना था क्वेश्चन। PDF इसको, ठीक है, आपको अभी बताया 99 रुपीज़ का, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे आप, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका गुणखंड क्या होगा, ठीक है, आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो इन तीनों को अलग अलग करके लिखो। अभी देखा इसको कैसे लिखते हो, √2 अगर लिखते हो ब्रैकेट में 1/2, अगर यहाँ पे 3 हो वो ऊपर चला जाए उसको लिखते हो ब्रैकेट में 1/3, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, ठीक है। पहले एक एक को खोल लो, सभी को खोल लो, ठीक है। तो इसको कैसे खुलेगा, ये क्या आपके पास 2 × 4 2 × 32 12। पहले इन तीनों को अंडर रूट्स को खोल लो, ठीक है। तो पहले तो इनको खोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं, अगर √4 दिया हो तो इसको कैसे लिखते हैं, खोल के 1/4 उल्टा ब्रैकेट के। अगर 3 दिया हो तो क्या 1/3 उल्टा। अगर यहाँ पे 2 दिया हो, कुछ में दिया हो तो 1/2 ही होता है, मतलब तो 1/2, ठीक है। उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे करके दिया हो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर 1/3 दिया हो, मान लो किसी ब्रैकेट के ऊपर आपके पास 1/3 है, तो उसको लिख कैसे सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हो 1/12, तो उसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 12 लगा देना और अंडर रूट में, ठीक है। तो पहले इन तीनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, ये क्या जाएगा 2 अंदर, देखो 3 यहाँ पे 1/3, मल्टीप्लाई का साइन 2 2 ही है ना, ठीक है। ऊपर चले जाएगा 4 1/4, ये 32 है, ऊपर का जगह 1/12, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, इनको ये कर लो। अगर 2 नंबर यहाँ पे आपके पास A⁻P A⁻Q हो तो क्या हो जाता है A⁻P + Q, मतलब कि नीचे सेम हो। 2⁻3 हो, 2⁻4 हो तो क्या लिख सकते हो 2⁻3 + 4, ठीक है। नीचे बराबर हो, ऊपर अलग हो, तो ये क्या जाएगा 2⁻7। तो यहाँ पे देखो नीचे बराबर है, ऊपर वाले अलग अलग है, तो दोनों को ऐड कर दो, शुरू के 2 वाले, ठीक है। 2 1/3 + 1/4 32, इसको ऐसे रहने दो अभी, 1/12। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 12 3 × 12, 2⁻12, 4 + 3 7, ठीक है। 32 को 2 के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 बना लो, तो 32 को 2 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप
2:1 क्या होता है 2, 2:2 क्या होता है आपके पास 4, 2:3 क्या होता है 8, 2:4 क्या होता है आपके पास 16, 2:5 क्या होता है आपके पास 32। ठीक है, इसका मतलब 2:1 मतलब 2 को एक बार मल्टीप्लाई करा, 2:2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा, 2:3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 2:4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो ये आंसर 2:5 होता है 32। तो 32 को लिख सकते हैं हम 2:5 इंटू 1/12। तो देखो मल्टीप्लाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2:7/12 और ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 1/12। तो मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया 2 इंटू 7/12। ठीक है, ये जल्दी हो जाएंगे आपको क्वेश्चंस, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो। ठीक है, 5/12। देखो अब नीचे सेम आ गया, ऊपर लग गया तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो ऐड कर दो 2 7/12 प्लस 5/12, एलसीएम 12 आ गया, 7 प्लस 5 12/12, 2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 12/12 आ जाएगा, 12 से 12 गया 2 आंसर। ठीक है, 2:1। तो इसका आंसर क्या होगा वी। ठीक, ये वाला सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास 4 है, 81 -2 है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या आपके पास 81 -2, पहले तो ब्रैकेट को खोलो। ठीक है, माइनस से डरना नहीं है, पहले ब्रैकेट को खोल लो, ये वाली ब्रैकेट नहीं अंडर रूट को खोलो। इसको खोलेगा कैसे अभी देखा, ये कह जाएगा 1/4 अंदर क्या 81 -2। ठीक, ये क्या 81 रेज़ टू पावर -2 और 1/4। अगर ये ऊपर ऐसे ब्रैकेट में होते हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले। ठीक है, 81 माइनस के देना -2 इंटू 1/4 काटो, ये क्या जाएगा 81, 2 से 2 ये 4 गया -1/2। ठीक है, -1/2 आएगा 81 रेज़ टू पावर -1/2। ठीक, कोई भी चीज़ माइनस में है, देखो a रेज़ टू पावर -1 तो क्या होती है वो 1/a, मतलब नीचे चली जाती है वो। ठीक है, a रेज़ टू पावर -2 होगा तो वो क्या चीज़ होगी नीचे चलेगी, माइनस है ना तो नीचे चले जाना। ठीक है, 1 रेज़ टू पावर a नीचे चले गए, जितनी वैल्यू। ठीक है, ये 1 2। ठीक है, अगर a रेज़ टू पावर -3 है तो मतलब उल्टी हो जाती है वैल्यू। ठीक है, नीचे जाके पॉजिटिव, a रेज़ टू पावर 3 मतलब उल्टी होती है। ठीक है, वो इसको नीचे ले जा सकते हो। ओके, a रेज़ टू पावर -n इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू पावर n। तो देखो इसको उल्टा करना है आपको। ठीक है, -1/2 है ना तो उल्टा करके लिख दो, क्या आ जाएगा 1/81, साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/2, इतना सा आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो अब 1/2 को आप लिख क्या रहे थे, किसी ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, यहाँ पे √2 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख रहे थे 1/2। इन दोनों को रिवर्स करके लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, देखो √3 था, इसको लिख रहे थे 1/3। अगर 1/3 दिया हो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1/2 होता है, इसको कैसे लिखते हो, या तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो 1/2 √81 √81 होता है 1/9 आपके पास। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो, या तो 9² मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर है 1/9, 1/9 इसका आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने है। ठीक है, ओके, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। और आपकी क्लासेस का टाइम रहेगा। ठीक है, एक क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिला करेगी, साइंस, मैथ्स। मैथ का मैक्सिमम सिलेबस आपको खत्म है, थोड़े से टॉपिक बचे हैं, आपको 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
और साइंस का आपका 20 या 25 अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके, बाकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्लेलिस्ट में 20 वीडियोज़ तो हैं आराम से, ठीक है, 20 या 23 वीडियो हैं, मॉक टेस्ट भी काफ़ी हैं, ठीक है, मॉक्स की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और आपको ज्वाइन करना होगा PDF के लिए तो ठीक है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके, कि आपको, ताकि आपको सारी ये जो है ना PDF वगैरह एक जगह भी मिल जाए। मैथ साइंस की और मॉक्स भी हैं, 5 मॉक्स भी हैं, ठीक है। बाकी इसमें और फ़ायदा ये जो भी आपको मॉक्स वगैरह फ्री लगेंगे आपको पास पहले ही मिल जाएगा, रहेंगे, ठीक है, उनके PDF आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।